बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज ना इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रही थी, उसके अंदर बता रहे थे कि जन्नत में माँ बाप भी होंगे लेकिन बहन भाई नहीं होंगे। तो ये बात सुन के ना मेरे दिल को कुछ हुआ। मुझे लगा जन्नत में बहन भाई नहीं होंगे। मेरा दिल चाहता है कि मतलब मुझे अपने बहन भाइयों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, दुनिया में भी इतनी मोहब्बत है, तो मैं चाहती हूँ कि जब हम जन्नत में भी जाए ना तो तब भी हमारे साथ हमारे बहन भाई हों और हम शेयर करें वहाँ की, मतलब जन्नत में कितना मज़ा आएगा ना, तो वहाँ पर भी हमारे बहन भाई हो। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल को कुछ हुआ। ख़ासकर बहनें बहनें जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और हम जब तक अपनी बहन को कुछ बता न लें, हमारे जो है ना दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। कोई भी बात हुई फ़ौरन अपनी बहन से शेयर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहनों से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। वो क्या बातें होती हैं मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको भी समझ आ जाए ये चीज़ें। और लेकिन ये समझने की बातें हैं, क्योंकि आपको नुकसान उठाने से पहले ना आप ये चीज़ समझ लें। सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ बीवी को जो रिश्ता होता है ना, बहुत खट्टा मीठा सा होता है। दोस्त का भी होता है और दुश्मन का भी होता है। एक मिनट में बहुत करीबी दोस्त हैं और अगले पल में ऐसा लगता है बिल्कुल जानी दुश्मन है। लेकिन ऐसा होता है कि इनकी लड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा होती हैं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन दोस्ती होती है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें भी हो चुकी हों, इतना दिल साफ़ हो जाता है। और किसी रिश्ते में तो ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक रिश्ता होता है ना ससुरालियों का, आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता तो अच्छा होता है, लेकिन ससुरालियों से ना शोहर को इतने ज़्यादा पसंद होते हैं ना बीवी को, क्योंकि बीवी को पसंद नहीं होते उसी तरीके से फिर शोहर भी वैसे ही करने लग जाता है। कभी ऐसा होता है कि शोहर जो है ना घर वालों को पसंद नहीं कर रहे होते, तो बीवी भी उनके घर वालों को बदले में पसंद नहीं कर रही होती। ऐसा अक्सर होता है ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शोहर ने कह दिया ससुराल वालों के बारे में कोई बात, तो बीवी ने उस वक्त सुनकर अनसुनी कर दिया या जवाब दे दिया उसके बारे में। फिर अगले पल जब उसकी लड़ाई हो गई या कुछ बात, जब वो मैके आती है तो अपने मैके में आके गुस्से में वो बता देती है कि मेरे घर वालों को तो ऐसे बोला था या कुछ बोला था। तो घर वालों को जो इम्प्रेशन बना हुआ होता है ना अपने दामाद के बारे में, वो एकदम से ख़राब हो जाता है कि यार ये हम तो उसको इतना अच्छा समझते थे, वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मियाँ बीवी की आपस की बातें उन्होंने कर ली थी, लेकिन बीवी ने तो बता दिया करना, तो वो उनका इंप्रेशन ख़राब हो गया। अब बीवी जाकर शौहर से दोस्ती कर लेगी, वो तो उनकी नज़र में अच्छे हो गए ना, लेकिन घर वालों की नज़र में जो है ना वो इमेज उनका ख़राब हो गया। तो फिर बाद में अगर बीवी बहुत सफाइयाँ भी देगी, बहुत अच्छाइयाँ भी करेगी ना, वो बात नहीं रहेगी घर वालों की नज़र में, क्योंकि उनको पता चल गया ना। तो इसलिए कभी भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने शौहर की जो है ना शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी फैमिली की भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, बहनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन बहन भी तो एक इंसान ही होती है ना। बाज़ दफ़ा जो बहनें होती हैं ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। अगर एक बहन बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाल है, उसके पास सब कुछ है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, और दूसरी के पास बहुत सारी मतलब कमियाँ हैं और उसके अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाती है। जब वो देखती है अपनी बहन को कि ये इतनी खुशहाल है, तो अंदर ही अंदर कुड़ने लग जाती है और वो हसद भी करने लग जाती है। तो एकदम से जो है ना नज़र भी लग जाती है इंसान की, चाहे वो बहन हो। अच्छा, नज़र जो है ना अच्छी हो तभी भी लग जाती है, बुरी हो तभी भी लग जाती है, लेकिन एक हसद का मादा आ जाता है, चाहे वो आपकी बहन भी होगी ना। तो जब वो हम किसी खुशहाल इंसान को देखते हैं और हम खुद खुश नहीं हैं ना, तो हमारी नज़र लगती है, हम जलते हैं, कुड़ते हैं कि यार इसकी अल्लाह ताला आपने इसको सब कुछ दिया, ये मेरी ही बहन है, मेरे साथ ऐसा है। तो वो हम लोग बहन के अंदर जो है ना एक हसद का मादा आ जाता है, वो जेलसी होने लग जाती है। लेकिन बहन समझ रही होती है कि मोहब्बत है, मेरी बहन मुझसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो तो अपनी फीलिंग्स में ना, वो दूसरा वाला जो है ना अपनी इनसिक्योरिटी में, तो वो हसद आ जाती है। तो हसद की वजह से नज़र भी लग जाती है। तो फिर जो है ना नज़र जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। नज़र से बचना चाहिए। हमें अपनी बहनों के सामने भी बहुत ज़्यादा शो शाह नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है तो अगर आप अपनी बहन के साथ भी अच्छा करें, मतलब उसको भी दें, उसको भी चीज़ें दिलाएं। और इसके अलावा जो है अगर आपके शौहर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप जो है ना अपनी बहन को हर चीज़ नहीं बताएं कि मेरे शौहर इतने अच्छे हैं, मेरी ये है। बार बार अगर वो आप चीज़ें बताते हैं ना तो वो नज़र लग जाती है। अच्छा, बहनें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मोहब्बत भी होती है, लेकिन हर बहन भी अच्छी नहीं होती। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप जो ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसके अंदर जो बहनें जो अपनी बहनों का घर बर्बाद कर देती है ना, वो रियल स्टोरीज़ होती हैं। तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल भी जो है ना आंखें बंद करके अपनी बहनों पर एतबार नहीं करें। कभी भी अपने रिलेशन के बारे में, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में अपनी बहन को मत बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है ना, मियाँ से नहीं चल रहा ठीक, तो जब आप अपनी बहन को बताते हैं तो आपकी बहन
बहन अगर वो मतलब अंदर से एक अच्छी इंसान नहीं है ना, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठा सकती है, आप दोनों के बीच के रिश्ते को और बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, वो बीच के रिश्ते में आ सकती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनों ने अपनी बहनों के घर उजाड़ दिए हैं, और ये बिल्कुल रियल बातें हैं। तो अपनी बहनों को जो है ना कभी भी अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताएं कि अगर आपके शौहर ऐसे हैं या उनका आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा कुछ भी, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बताएं, बहुत एहतियात करें। और अपनी जो है ना इतने ज़्यादा दुखड़े किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के साथ शेयर करें। हाँ, आपके माँ बाप जो होते हैं ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं, उनसे ज़्यादा मुखलिस कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तो आप अपनी माँ के साथ तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहन भाइयों से जो है ना हर बात शेयर नहीं की जाती है, और हर कोई मुखलिस नहीं होता, चाहे बहन भाई हो ना, बहन भाई बहुत मुखलिस होते हैं, हमें भी बहुत लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि किसके दिल में क्या है। अगर आपका लाइफ में कोई गोल है या कोई काम करने जा रहे हैं, कोई चीज़ भी करने जा रहे हैं ना, आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वो आप किसी से शेयर नहीं करें। तो ये जो है ना हमारे हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है कि जब तक आपका कोई काम बन ना जाए ना, तब तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो वो काम बनता नहीं है। अब मेरी बहन भी है, लेट सपोज़ कि मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, मुझे उसमें इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ये इतना मार्जिन मुझे मिलेगा, इतना पैसे मुझे मिलेंगे, तो फिर मैं उस चीज़ के बारे में सोचती रहूँगी, उसके रिज़ल्ट के बारे में, तो वो जो है ना वो काम नहीं बन पाता, वो ज़्यादा सोचें आ जाती हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ हो नहीं पाती, वो वहीं पर रुक जाती है। तो आप अपने हद तक रखें, और अपनी बहन को क्या हो वो बात तो आपको किसी को बतानी नहीं है, आपको सीक्रेट रखनी है। जब तक आपका काम बन नहीं जाता आप मेहनत करें, किसी को भी नहीं बताएं, ये बात याद रखें। कोई भी आपको काम करना है ना, आप किसी से शेयर नहीं करें। हम लोग एक्साइटमेंट में अपनी ना फ़ौरन शेयर कर देते हैं, फिर वो काम आपने देखा होगा ज़्यादातर वहीं पर रुक जाता है, वो नहीं पाता, क्योंकि वो नज़रें लग जाती है ना हम सबकी, हम लोग सोचने लग जाते हैं ये काम कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सोच आने लग जाती, तो वो चीज़ नहीं हो पाती फिर। तो किसी को भी मत बताएं। एक और चीज़ है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, किसी का कोई ऐप हमारे सामने आ जाता है, किसी की कोई गलती, कुछ काम किसी ने ऐसा करा, किसी का राज हमें पता चल जाता है ना, तो हमारी क्या आदत है, हमारे पेट पे टिकते हम फ़ौरन अपनी बहन को बता देते हैं, अरे उसने ऐसे किया, उसका ऐसा राज था, उसने ये चीज़ कर ली ना, जो छुपाने वाली बात होती है। किसी का ऐब होता है ना, किसी ने का कोई राज होता है, उसके ऊपर हमेशा पर्दा डालना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को नहीं बताते, चलो अपनी बहन को बता देते हैं। अब वो बहन भी एक औरत है, उसके पेट में भी कुछ नहीं टिकना, उसने आगे जाके किसी अपनी दूसरी बहन को बता दिया, दूसरी ने कहा उसको नहीं बताना, तीसरे को बता दिया, इस तरीके से जो है ना वो चीज़ फैल जाती है, तो किसी के ऐप जो है ना खुल जाता है, कोई इंसान रुस्वा हो जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें अगर आपको किसी की पता चले, किसी का राज, किसी का ऐप आपको खुदा ना खासा पता चले, ख़ासतौर पर किसी औरत का, किसी लड़की का, तो कभी भी जो है ना आपने किसी के साथ, चाहे आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाती है, और ये ऐसा नहीं होता कि एक जगह टिक जाती है बात, कि आपने किसी को बताया तो किसी और को नहीं बताएगा, वो किसी और को बता देगा ये कह के कि किसी और को नहीं बताना। तो कोई भी राज की बात हो ना, किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने दिल में रख लें, एक गड्ढा खोदें और उसमें जो है ना उसको दबा दें, लेकिन किसी से शेयर नहीं करें, ये बहुत गलत बात हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए अपनी बहन को या नहीं बतानी चाहिए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में मेरी सिस्टर्स के साथ कोई मसला हो जाता है या हमारे साथ कोई मसला हो जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको ना बताएं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं फिर, तो इसीलिए हम नहीं बताते ना, वो हमें बताती। जब मसला हल हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हम उस चीज़ से निकल जाते, तब हम बताते हैं। तो हमें कहती हैं कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, अरे हमें क्यों नहीं बताया, आपने ये चीज़ बर्दाश्त कर ली सैली। हम सोचते रहते ये चलो हम तो उस चीज़ से गुजर रहे थे ना, तो हम दूसरे को क्यों उस परेशानी में डालते। तो हम मोहब्बत में जो है ना अपनी बहनों को नहीं बताते अपनी परेशानी। तो बहुत मुझे भी लगता है कि ऐसे किसी को जो है ना अपनी बहनों को, अगर आप परेशान हैं या कुछ हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो आप अपने ऊपर ही बर्दाश्त कर लें, मतलब अल्लाह ताला से आप कह दें या किसी और से, फ्रेंड से बात कर लें, लेकिन अपनी बहनों या किसी से भी जो है ना ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए अपने दुख तकलीफ़। तो सामने वाले को पास चले जाते हैं और वो भी जो है ना परेशान हो जाता है। अच्छा खासा इंसान हमारी जब परेशानी सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं परेशान हूँ तो मेरी बहनों को, मेरी अम्मा को, किसी को पता ना चले कि मैं परेशान हूँ। अंदर ही अंदर थोड़ा मैं सोचती हूँ कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, कुछ नहीं है परेशानी, तो ऐसे निकल जाते हैं। खैर मैं माशाल्लाह से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मेरा जो रिलेशन है ना मेरी बहनों के साथ इतना ज़बरदस्त है।
माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतनी अच्छी बहनें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। सारी बहनें अपने बहनों से न बहन भाई आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग भी, मैं कहती हूँ कि आप लोग भी अपने बहन भाइयों में मोहब्बत रखें, सब मोहब्बत रखें, लेकिन डाउट भी ना करें। लेकिन ये है कि थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, उसके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, चाहे वो आपका बहन है या भाई है। तो जो है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी में ना लोगों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, जो नज़र आ रहे होते हैं वो नहीं होते। बस खूनी रिश्ते भी जो है ना जैसे नज़र आ रहे होते हैं ना, तो हमारा दिल अच्छा होता है ना, हम सबको अच्छा समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हम धोखा खा जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोग धोखा खाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कभी धोखा नहीं खाया इस मामले में, मुझे अपनी बहनों पर बहुत ट्रस्ट है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर लाइफ में कभी ऐसा हुआ तो इंसान को जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, आंखें खोल के रखनी चाहिए अपनी ना, बिल्कुल अंधों की तरह किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना चाहिए, लेकिन अपने रिश्तों को बहुत अच्छा भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला लगा कर बातें करनी आती नहीं है। इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो मुझे इतना लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।